सो फाइनली डैंडेरन का एपिसोड 4 जिसमें कि ग्रैनी वर्सेस ओकारुन और मोमो होने वाला है, बहुत धमाकेदार होने वाला है, वो आ चुका है। अगर आपने पिछले सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं, चैनल पे सारे वीडियोस डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो। और हाँ, अगला एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है, उसका मैं मांगा एक्सप्लेनेशन चालू करने वाला हूँ। सो अगर आप लोग एक्साइटेड हो कमेंट में बताओ ताकि मुझे और थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं। सो एपिसोड के शुरू में हम फाइनली उसी टनल के सामने ओकारुन और मोमो को देखते हैं, पर वो दोनों झगड़ने लगते हैं कौन पहले जाएगा, पर बाद में डिसाइड करते हैं दोनों एक साथ जाएंगे। फिर जब पहली बार मोमो पहले आ जाती है, वो झगड़ने लगती है। फिर ओकारुन पहले आता है, वो झगड़ने लगता है। मोमो पूछती है, अगर वो हमारे सामने आएगा हम क्या करें, उसे कैसे हराए? वो कहता है हम दोनों को उसे बाउंड स्पिरिट से यहाँ से दूर ले जाना होगा, इस शहर से दूर ले जाना होगा, तभी हम उसे हरा सकते हैं। पर वो कहती है क्या ही हो जाएगा, वैसे भी हम दोनों ने मिलके एलियंस को हरा दिया था, ये तो बहुत। तभी मोमो जब लाइट इधर उधर करने लगती है, सामने ग्रैनी को देखते हैं जो कि बहुत बड़ी सी थी। वो दोनों डर जाते हैं और फिर पीछे ओकारुन जब लाइट करता है, पीछे भी ग्रैनी का और एक बहुत बड़ा फेस देखते हैं। दोनों बहुत डर चुके हैं, उन दोनों को समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। और तभी देखते हैं ग्रैनी अपने पावर का इस्तेमाल करती है, वहाँ पे सब कुछ ठहर जाता है। पर मोमो तभी बैग से कुछ बैट निकाल के वहाँ पे उसकी तरफ फेंकती है, पर ग्रैनी अपने आंखों को माउथ बना के उन सारे बैट्स को खा लेती है। ये देख के मोमो को ग्रॉस लगता है। ओकारुन कहता है तुम मेरी पावर को रिलीज करो, मैं देखता हूँ कि कुछ करा जा सकता है कि नहीं। ये सुन के मोमो उसकी पावर को रिलीज करती है। ओकारुन का वही रूप हम देखते हैं और वो अब आगे जाने लगता है। मोमो उसे इंकरेज करने लगती है, पर तभी ओकारुन फिर से नॉर्मल होता है। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। मोमो अपने आंखें बंद करके उसकी पावर को महसूस करने की कोशिश करती है, पर वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तभी ग्रैनी कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मेरी ही पावर्स को मेरे खिलाफ यूज करोगे? मैंने उसकी चीज़ उसे वापस कर दिया है, जिसके वजह से अब वो मेरी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यू डैम पंक। और तभी वो उन दोनों को खाने के लिए आगे बढ़ती, पर तभी मोमो को याद आता है उसकी दादी की बात टॉन्ट करने के लिए, और वो टॉन्ट करती है, उसे रेस के लिए चैलेंज करती है, जिसके वजह से ग्रैनी को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम लोगों को लगता है मैं तुम लोगों को हरा नहीं सकती, तो फिर बताओ क्या है रूल्स और कहाँ है फिनिशिंग लाइंस? ऐसे कहती है यह कोई फिनिश लाइन नहीं है, यह है गेम ऑफ टैग, तुम्हें बस हमें पकड़ना होगा। मैं तुम्हें एक टाइम दूंगी 10 मिनट का और हम लोग भागेंगे, तुम्हें वो विनना होगा और उसके बाद हमें पकड़ना होगा। ग्रैनी मान जाती है और मोमो ओकारुन को इशारा करते ही दोनों मिलकर भागने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं ग्रैनी अजीब तरह से गिनता है। उसे 10 मिनट गिनने के लिए कहा गया था, पर वो सेकंड के हिसाब से, जैसे कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट करके 10 मिनट गिनती है और तभी अपने पावर का इस्तेमाल करती है, जिसके वजह से ओकारुन और मोमो भाग तो नहीं पाते, पर वो मोमो को पकड़ लेती है और अपने पावर से वही बंद कर देती है। ओकारुन भी वहाँ पे उसे बचाने के लिए आता है, पर ग्रैनी वहाँ पे आती है, ओकारुन को कहती है इसके बाद तुम्हारी बारी। 41, 1 मिनट, 2 मिनट। पर ओकारुन चिल्लाने लगता है ये चीटिंग है, तुम्हें तो ऐसे गिनने के लिए कोई नहीं कहा था, मिनट्स ऐसे नहीं होते। पर वो कहती है किसी ने मुझसे कहा नहीं कि कैसे गिनना है, और अब होता है 10 मिनट्स। और तब वो ओकारुन को पकड़ने के लिए जाती है। ओकारुन बार बार चिल्लाने लगता है, पर तभी कोई रास्ता ना देख के हम देखते हैं वो ग्रैनी के ऊपर जंप करता है और उसके ब्रेस्ट को ही काट लेता है और छोड़ता ही नहीं। ग्रैनी अब दर्द से चीखने लगती है, उसे लेके चारों तरफ घुमाने लगती है, कहने लगती है किसी ने तुम्हें ये करने को नहीं कहा है। पर ओकारुन अब छोड़ता ही नहीं। अब ग्रैनी भी अपने पावर्स को यूज़ नहीं कर पा रही है और पूछती है ऐसा आखिर क्यों हो रही है? क्या ये तुम्हारी इस अजीब से आउटफिट की वजह से है या फिर कुछ और? ठीक है, अगर ऐसे ही बात है मैं तुमको ही पोजेस कर लेती हूँ। और तभी वो ओकारुन के अंदर जाती है, उसकी बॉडी को पोजेस करती है और कुछ देर बाद अब देखते हैं ग्रैनी ओकारुन के बॉडी में वो आगे बढ़ने लगती है। पर तभी कुछ अजीब होने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, वो चीखने लगती है, कोई अंदर से उसे स्क्वीज करने लगता है। तभी देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि मोमो थी। अब वो ग्रैनी को पूरी तरह से महसूस कर सकती है और ग्रैनी को बहुत दर्द हो रहा था, जिसके वजह से वो और कोई रास्ता ना देख के मोमो को मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर जब तक वो मारती तब तक मोमो उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। अब देखते हैं ओकारुन नॉर्मल हो चुका है, वो उसे थैंक्स कहता है और अब ग्रैनी चीखने लगती है, उसे छोड़ने के लिए कहती है, पर मोमो कहती है अभी कहाँ, अभी तो तुम्हारे साथ और मजे करनी है। पर तभी वहाँ पे आवाज आता है ग्रैनी को वापस करो, ग्रैनी को वापस करो।
और तभी देखते हैं बहुत बड़ा सा क्रैब मॉन्स्टर या फिर ग्रैनी का ही बाउंस स्पिरिट वहाँ पे आता है। ग्रैनी उसे देखते ही कहने लगती है, इन दोनों को मार डालो। सीन शिफ्ट होता है। आप देखते हैं वो लोग बाहर भाग रहे हैं, पीछे पीछे वो क्रैब भी आ जाता है। अब ओकारुन पूछता है, आखिर ये बाउंड स्पिरिट ये क्रैब क्यों है? वो कहती है, मेरी दादी कहती है मरने के बाद कोई कोई स्पिरिट क्रैब हो जाते हैं क्योंकि पानी से उनको जाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तभी देखते हैं वो क्रैब उनके पीछे पीछे आते हुए एक जगह पे एक बोट को देख के वहाँ पे मारने लगता है, जिसके वजह से ग्रैनी अब गुस्सा करने लगती है। पर वहाँ पे मोमो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, ग्रैनी को चुप कराने लगती है और तभी वहाँ पे वो क्रैब आके हमला कर देता है। पर हम देखते हैं ओकारुन अब अपने पावर को अनलीश करता है, जिसके वजह से वो मोमो को बचा के निकल आता है। अब ओकारुन मोमो को लेके भागने लगती है। ग्रैनी चिल्लाने लगती है कि उसकी पावर को बिना उससे कहे, बिना उसके परमिशन के कैसे वो यूज़ कर रहा है। पर मोमो उसका गला पकड़ती है और कहती है चुप रहो। पर तभी ओकारुन कहता है, एक प्रॉब्लम है बेब। अच्छा, आपको अगर नहीं पता है, ओकारुन तभी ऐसे बात करता है जब वो अपनी ऐसे पावर को अनलीश करता है। ये सुनकर मोमो कहती है, बेब मुझे तुम ये नहीं कह सकते। पर वो कहता है, मैं ऐसा कर्व नहीं ले सकता, ये बहुत ज़्यादा कर्व है। और तभी हम वहाँ पे रास्ते में बहुत बड़ा सा एक मोड़ देखता है जो कि ओकारुन नहीं ले पाता और वो नीचे गिरता है। नीचे हम सिटी को देखते हैं जो कि आधा बिल्कुल ठीक है। आप देखते हैं किसी तरीके से वो दोनों नीचे आ चुके हैं। पर कुछ देर बाद वो क्रैब भी वहाँ पे आता है। ओकारुन ने उन दोनों को बचाने के लिए एक बार अपना फुल पावर अनलिश कर दिया था और सिर्फ वो एक ही बार ऐसा कर सकता है। और तभी देखते हैं वो मोमो को लेके भागने लगता है। रास्ते में सभी उनको देख के हंसने लगते हैं, फ़ोटो खींचने लगते हैं। ये देख के मोमो कहती है, वो लोग हमें नॉर्मल दिख रहे हैं क्या, उन्हें वो क्रैब नहीं दिखाई दे रहे हैं? पर अब वो कहता है, देखो मैंने अपना पूरा पावर इस्तेमाल कर दिया है, अब नहीं लगता कि मैं और कर पाऊँगा। मोमो कहती है, जो भी है सब कुछ लगा दो। पर वो कहता है, हो सकता है पर मुझे नहीं लगता कि हम इस सिटी से बाहर जा पाएंगे। ये सुन के मोमो अब उसे एक बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए कहती है। और तभी देखते हैं वो क्रैब भी बिल्डिंग में उनके पीछे पीछे आ जाता है। सारे बिल्डिंग को तोड़ते फोड़ते हुए वो लोग एक जगह पे आके रुक जाते हैं। वहाँ पे वाटर्स थे। ये देख के ओकारुन कहने लगता है, तुम्हें पता है ना वाटर्स इसमें क्रैब रहते हैं? पर वो कहती है, ये कोई नॉर्मल वाटर नहीं है। और तभी एक पाइप को तोड़ देती है, उसमें से गर्म पानी उस क्रैब के ऊपर पड़ता है। वो क्रैब वहीं पे रुक जाता है। वो समझाती है, क्रैब्स अगर उनके ऊपर गर्म पानी डालो तो उनके मसल्स स्टीफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हिल नहीं सकते। कुछ देर बाद हम देखते हैं वैसा ही होता है। और अब वो लोग खुश होकर बाहर निकलते हैं, पर बाहर की जगह पूरी तरह से खाली था। मोमो पूछती है, आखिर सारे लोग वो कहाँ गए? और तभी हम पीछे से बहुत सारे लोगों को दौड़ते हुए देखते हैं। मोमो जब देखती है कि ये कोई नॉर्मल नहीं बल्कि सारे के सारे लोग पोजेस हो चुके थे। अब वो सारे लोग उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। मोमो बार बार पूछने लगती है, आखिर ये लोग कौन है हमारे, और यहाँ पे कैसे आए? ग्रैनी तभी हंसती और समझाती है, ये सोनो सिटी तुम्हें पता तो है ना, ये हमारी टेरिटरी है, हमने उन सबको कंट्रोल करके पोजेस करके रखा है। और तभी मोमो दौड़ते हुए गिर जाती है। दूसरी तरफ से वो क्रैब भी अब बाहर निकल आता है। ग्रैनी हंसते हुए कहती है, अब कहाँ जाओगे तुम? और अब देखते हैं मोमो ओकारुन से कहती है, ओकारुन अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ करो, फिर से ऑल आउट जाओ। पर ओकारुन कहता है, क्या मैं अगर ऐसा करूँगा भी फिर भी हम इस सिटी से बाहर नहीं जा सकते ना? पर वो कहती है, मुझ पर विश्वास करो और करो। और ओकारुन को तभी अपने फुल पोटेंशियल पे फिर से देखते हैं। ओकारुन को फिर से हम उसके वही रूप में देखते हैं। अब वो दोनों दौड़ने के लिए तैयार होते हैं। मोमो उसके पीठ में चढ़ती है। ओकारुन बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है। मोमो अपने साइकिक पावर से सामने आने वाले सारे इंसान और सब कुछ को हटाने लगती है। और दोनों अपने पावर्स की वजह से हम देखते हैं बिल्डिंग के ऊपर से झूलते हुए या फिर दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। पर कुछ ही देर बाद वहाँ पे अब क्रैब आता है और तभी देखते हैं ओकारुन अब अपने फुल पोटेंशियल पे दौड़ते हुए उस क्रैब को पार करते हुए ऊपर उड़ता है। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं था तब मोमो अपने साइकिक पावर से बिल्डिंग के ऊपर से झूलते हुए बहुत ऊपर जंप करते हैं। अब वो दोनों आसमान में थे। मोमो नीचे देखती है, ट्रेन को देखती है, खुश होती है। पर तभी जब वो देखती है कि अब ओकारुन नॉर्मल हो चुका है, अब वो दोनों ऊपर है, नीचे गिरने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने साइकिक पावर से एक बहुत बड़ा सा हाथ बना लेता है और उसे फिर से अपने पावर को अनलिश करने के लिए कहता है। वो ऐसा ही करता है। कुछ देर बाद दोनों के अपने पावर के इस्तेमाल करने की वजह से वो दोनों लैंडिंग करते हैं। अब वो दोनों नीचे गिरे हुए हैं। दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पर तभी मोमो को पता चलता है कि उसने ग्रैनी को अब छोड़ दिया है। ओकारुन भी ये सुन के चौंकता है। पर तभी देखते हैं ग्रैनी वहाँ पे अपीयर होता है। ओकारुन और मोमो दोनों को खतरनाक तरीके से लात मारती है, जिसकी वजह से वो लोग दूर जाते हैं। वो उन दोनों को कहने लगती है,
तुम लोगों जैसे यंग पंक जो कि बड़े की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पर मोमो कहती है तुम्हारी रिस्पेक्ट कौन करेगा। और तभी गुस्से में हम देखते हैं ग्रैनी उसी क्रैब को पोजेस कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है और अब वो उन दोनों को मारने ही वाली है। और कहती है ठीक है, अगर ऐसा ही तुम लोगों को चाहिए, मैं अपने डिनर को ऐसे खाना पसंद नहीं करती, पर मैं तुम्हें टाइम देती हूँ। कितना चाहिए बताओ? 10 मिनट्स, 20 मिनट्स? पर मोमो हाथ उठाती है और कहती है सिर्फ 1 मिनट। हाथ ऊपर करती है और कहती है तुम्हें पता है मेरी पावर्स मुझे किसी भी चीज़ को ग्रैब करने की शक्ति देती है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक ट्रेन आता है जिसको वो पकड़ती है और वो दोनों अब ट्रेन के ऊपर, मोमो की पावर की वजह से वो दोनों अब ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं। पर ग्रैनी भी गुस्से में ट्रेन के पीछे भागने लगती है। ये देख के मोमो कहती है ये ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर से चलती है और ग्रैनी 100 किलोमीटर पर आवर, वो कभी भी इसे पकड़ नहीं सकती और इसी वजह से वो उसे चिढ़ाने लगती है। पर तभी ग्रैनी एक जंप करती है और ट्रेन भी थोड़ा सा स्लो डाउन होती है और ग्रैनी ट्रेन के ऊपर, ये देख के उसे बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। ग्रैनी समझाती है ट्रेन हमेशा अपने फुल स्पीड पे नहीं चलती, कर्व में उसे भी स्लो होना पड़ता है, तुम हार चुकी हो। पर अब मोमो कहती है बिल्कुल नहीं, ये ट्रेन तुम्हारी हार की ट्रेन है। मेरी दादी ने कही थी कि तुम्हें टॉन्ट करने से या फिर तुम्हें चैलेंज करने से तुम कभी भी ना नहीं करते और इसी वजह से मैंने तुम्हें करी है। और तभी हम ट्रेन के आगे उसकी दादी को देखते हैं। वो कहती है वेलकम टू कामियोगे सिटी। उसे हम अब उस सिटी से बाहर, रेड लाइन से बाहर देखते हैं। अब देखते हैं मोमो अपने साइकिक पावर से ग्रैनी को पकड़ी हुई है। ग्रैनी बार बार उसे छोड़ने के लिए कह रही है पर मोमो भी नहीं छोड़ती और कहती है आज तुम मरने वाली हो। और तभी ट्रेन अपने रेड लाइन को क्रॉस करती है। इंस्टेंटली ग्रैनी वेपोराइज हो जाती है। पर वहाँ पे हम कुछ अजीब नोटिस करते हैं, वहाँ पे कुछ लड़कियों की बॉडी। ये देख के मोमो शॉक होती है। सीन शिफ्ट होता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं मोमो ट्रेन से ओकारुन को अगले स्टेशन में उतारती है। ओकारुन उठता है, पूछता है क्या हुआ है। मोमो कहती है हम लोगों ने ग्रैनी को हरा दिया है। और तभी कुछ देर बाद ग्रैनी एक्सप्लेन करती है ये जो टर्बो ग्रैनी थी ये दरअसल बुरी नहीं थी और वो कभी भी उसके साथ इतनी रफ जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये जो टनल थी इसके अंदर बहुत सारे मोमो की एज की लड़कियों को असॉल्ट किया जाता था, वायलेशन किया जाता था और यहीं पे मार दिया जाता था। वही थी जो कि उनको रोक के रखी थी, उसी की वजह से शायद वो लोग इविल स्पिरिट नहीं बने हैं। ये सब कुछ समझाने के बाद वो उन दोनों को देखती है और कहती है आई एम ग्लैड कि तुम दोनों ठीक हो। कुछ देर बाद रात होता है। तीनों को हम खाते हुए देखते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं ग्रैनी और मोमो दोनों खाने को लेकर झगड़ रहे थे। वहीं पे ओकारुन बैठा हुआ था जो कि उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देख के कहता है वैसे मुझे भूख नहीं। पर वो और कुछ कहता उससे पहले ही मोमो उसकी खाना ले लेती है और उसे कहने लगती है इतना सब कुछ करने के बाद अगर किसी को भूख नहीं लगेगी तो वो एक स्टूपिड के अलावा और कुछ भी नहीं है। पर तभी ग्रैनी कहती है टर्बो ग्रैनी ने कहा था ना तुम्हारी चीज़ वापस आ चुकी है, क्या ये सच है? ओकारुन कहती है हाँ बिल्कुल आ चुका है, ये मैंने चेक भी करके देख लिया है। ग्रैनी तभी उसके पास आती है और कहती है ठीक है तो फिर मुझे भी दिखाओ। पर ओकारुन दिखाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होता और अब दोनों का भागा दौड़ी चलने लगता है। ओकारुन मोमो से भी हेल्प मांगता है पर मोमो खाने में बिजी थी। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद ओकारुन घर जाने के लिए तैयार होता है। ओकारुन को हम बाहर देखते हैं, वो अब घर जाने वाला है। ग्रैनी भी वहीं पे खड़ी हुई थी और वो कहती है इसके बाद जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगी मैं देख के रहूंगी। ये कह के वो अंदर जाती है। मोमो अपनी ग्रैनी को लेके सॉरी कहती है। वो जाने लगता है। दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और जब ओकारुन जाने लगता है सोचता है गुड बाय। मोमो भी सोचते हैं गुड बाय, किस तरह की गुड बाय, क्या ये आखिरी है? इसके बाद क्या हम दोनों? पर तभी पीछे से मोमो कहती है हे ओकारुन कल मिलते हैं ठीक है? और ये सुन के ओकारुन बहुत खुश होता है और कहता है ओके। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगले एपिसोड अगर आपको चाहिए और मांगा अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।